हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में निमसेट 2021 की। निमसेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसी होती है, इसकी सिलेबस क्या होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आपको कितना फी देना होता है, नंबर ऑफ सीट कितनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं कि एमसीए के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं सारी डिटेल्स जानकारियों को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि निमसेट इज इक्वल टू एमसीए, मतलब कि निमसेट जो फॉर्म होती है वो आपको एमसीए के लिए होती है, जहां पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आप निमसेट की फॉर्म को फिल करते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, और ऐसे भी है जो कि आपको ब्रेकआउट है, मतलब कि कुछ दिन रुके हुए थे, एक साल गैप लिए हुए हैं, वैसे स्टूडेंट्स भी हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कब तक आपकी जो है कि 2021 के लिए फॉर्म आने वाली है। क्योंकि पिछले वर्ष तो काफी सारी लेट हो गई थी, मतलब टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो काफी लेट के बाद ही मतलब कि एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। रिजल्ट अभी तक जो है कि आया हुआ था लेट से, और अभी तक काउंसलिंग चल रहा है, जो कि अब कुछ समय में जल्दी ही इसकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब जो है कि 2021 के लिए बैच नया स्टार्ट होने वाला है, सारी प्रोसीजर न्यू कैंडिडेट के लिए आने वाली है। तो चलिए देखते हैं सारी प्रोसीजर को और जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पूरी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, निमसेट की अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए, रिलीजिंग जो नोटिफिकेशन होती है, मतलब कि फॉर्म आने से पहले भी एक नोटिफिकेशन आती है कि इतने तारीख से आपको जो है कि फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वे सब सारी प्रोसीजर जो है कि आपको रिलीज की जाती है। वो कब आती है? तो फरवरी के जो है कि आपको फर्स्ट वीक में आ जाती है, लेकिन इस वर्ष अभी थोड़ी देरी से मतलब चल रही है, अभी तक तो आया हुआ नहीं है। लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फरवरी की जो है कि स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी में लास्ट वीक तक। और इसकी जो है कि मतलब मैक्सिमम डेट की बात कर ले तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब मार्च में फर्स्ट वीक तक आपको जो है कि फॉर्म आ जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी फॉर्म आती है, आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इधर में हम आपको बात कर ले कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो रहती है, वो आपको पूरे मार्च तक रहती है। आप पूरे मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, 30 1 2 अप्रैल भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। मगर मार्च मैक्सिमम आपको 1 मंथ अप्लाई करने के लिए मिलता है। अब एडमिट कार्ड की हम बात कर ले कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो एडमिट कार्ड भी आपको चाहिए एग्जाम के लिए। तो एडमिट कार्ड जो होगी आपको अप्रैल में ही मिलेगी, वो भी लास्ट वीक तक मिल जाएगी, नहीं तो अन्यथा मई में आपको मैक्सिमम आ जाएगी। इधर में निमसेट की एग्जाम जो होती है आपको मई में होती है। तो मई में एग्जाम होती है, तो ये आपको जो है कि कोई डेट फिक्स नहीं होती है, कभी भी कोई भी वीक में हो सकता है। लेकिन हाँ, ये आपको मंथ जो है कि फिक्स है, मई में आपको एग्जाम हो जाएगी। पिछले वर्ष जो हमने बात की, लगभग हम 2019 की बात कर ले तो 19 वाली जो एग्जाम थी वो आपको मई में कंडक्ट हो गई थी। और इस वर्ष जो 2020 में हुआ है वो आपको थोड़ा सा लेट हुआ, अक्टूबर तक आ गया था, क्योंकि देश में पूरा बंदी लगा हुआ था, इस वजह से। देखिए, अब एग्जाम के बाद में आपको फर्स्ट जो है कि रिजल्ट की प्रोसीजर होती है, वो आपको आंसर की जाती है, जिसमें आपको जो है कि कौन सा ऑप्शन सही है ये सब डिटेल्स आ जाती है। फिर रिजल्ट जो होती है, डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट, वो आपको जून के फर्स्ट वीक में आपको आ जाती है, अन्यथा सेकंड वीक तक आपको जो है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसी तहत सारी प्रोसीजर होगी। लेकिन अब काउंसलिंग की प्रोसीजर जो होती है वो आपको जुलाई में स्टार्ट होती है, फर्स्ट वीक तक। तो काउंसलिंग प्रोसीजर भी कैसी होगी उसकी भी मैं आपको जो है कि प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो काफी मतलब कि परेशानी तहत होती है। यहाँ फॉर्म फिल करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब सारी प्रोसीजर जो है कि अलग एक वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप काउंसलिंग करवाएंगे। तो आगे में इधर हम बढ़ जाते हैं। देखिए, अब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे देनी होगी। तो कैटेगरीज में यहाँ पे आपको जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो है उनके लिए 2500 रुपया इसकी जो है कि एप्लीकेशन फी होती है। इसी तहत एसटी एससी और पीडब्ल्यू कैटेगरी जो की है बिलोंग करते हैं, उनके लिए 1200 एप्लीकेशन फी होती है। ये आप अप्लाई करने समय ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, अन्यथा आप चालान के तहत भी करवा सकते हैं। तो ये आपको फी कैटेगरी हो गई। आगे में यहाँ पे देखिए, निमसेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एराइजिंग होने वाली कि कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स के पास है बीएससी ऑनर से, किसी भी आईटी से, या मतलब बीएससी कोई भी ऑनर से होना चाहिए। बीटेक वाले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बी यानी कि बी बैचलर इन इंफॉर्मेशन जो भी है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए वाले तो अन्यथा कर ही सकते हैं, क्योंकि बीसीए के बाद ही एमसीए होती है। ये आप वो हो गई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में आपका डिग्री होना चाहिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं बीसीए बीएससी या जो भी कोर्स करते हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए भी ये फॉर्म है। लेकिन आपके पास है मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे 60% होना चाहिए और 6.5 सीजीपीए होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। अब बात आ जाती है कि ओवरऑल, यहाँ हम बात कर ले कि जो हमारी मतलब ऑनर्स होती है उनमें, तो इसमें आपको जो है कि ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट्स मिला करके ही आपको जो है कि 60% होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आपको बता दें कि आप जो भी डिग्री कर रहे हो उसमें आपका एक सब्जेक्ट जो है मैथ होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। अन्यथा आप अप्लाई कर दीजिए, आपका जो है कि पैसा व्यर्थ हो जाएगा, आपका पैसा जो है कि मतलब कि बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम आपके सब्जेक्ट चूज करानी होगी, उस टाइम आपका परसेंटेज देना होगा, मार्किंग देनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप छट जाएंगे। तो ये स्टूडेंट आप अच्छे से याद रखेंगे कि जिनका एक सब्जेक्ट मैथ होगा वही आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरी, आपको 55% होना चाहिए, 6 सीजीपीए होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नीमसेट की आप एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होती है 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहती है, जिसके लिए आपको जो है कि 1 क्वेश्चन जो रहता है वो आपको 4 मार्क्स का रहता है, और 1 मार्क्स जो रहती है आपको जो है कि दी जाती है, मतलब कट ऑफ की जाती है, निगेटिव मार्क्स होती है। यानी कि 4 क्वेश्चन है, 4 में से अगर आपने एक गलत कर दिया मतलब तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये माइनस मार्किंग है। देखिए एग्जाम जो मोड होगी वो आपको ऑनलाइन मोड में होगी और सीबीटी माध्यम से आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें आपको जो है कि 120 क्वेश्चन के लिए 120 जो है कि मिनट आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस है आपको जो है कि एग्जाम पैटर्न के लिए। देखिए थोड़ी सी सिलेबस में इधर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में हम आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगी, एनालिटिक एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगी और कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगी। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा सबसे ज्यादा मैथ से क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स की, क्योंकि आपको फिर रीजनिंग से और लॉजिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन रहेगी, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगी और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगी। ये सारी क्वेश्चन जो रहेगी, तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए ये सब प्रोसीजर के साथ में आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके निमसेट के लिए आप जो है कि स्टूडेंट्स काफी सारे तैयारी भी कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को दे दूं कि बैकलॉग जिनका लगा है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बैकलॉग लगा हुआ है आपका, तो बैकलॉग के साथ में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बैकलॉग वाली जो आपको पार्ट होगी, मतलब जो सेमेस्टर होगी, उस सेमेस्टर को छोड़ करके अगर आपकी 60% पूर्ति है, मतलब आपका 60% होता है, तो ही आप एलिजिबल है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अप्लाई तो कर ही सकते हैं, बट आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं होगा, आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंडेड आएगा रिजल्ट में। रिजल्ट के टाइम में आपकी जो है कि परेशानी होगी, अन्यथा आप जो है कि इसको देख करके अच्छे से ही अप्लाई करें। अगर आपका सारी पेपर मान लेते हैं कि 5th सेमेस्टर तक आपकी जो है कि पेपर क्लियर है, तो ही आप अप्लाई करिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कीजिए, नेक्स्ट ईयर ही आप अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नई अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि आप चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन आए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। एडमिट कार्ड जैसे आए, मतलब सारी प्रोसीजर जो हो काउंसलिंग की, वो आप तक जो है कि नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए।